बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 15 तारे। ये एक छोटा सा नाटक है। इसमें तारे के बारे में यानी तारे क्या होते हैं, हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, इस आइए हम इस पाठ में पढ़ते हैं। अध्यापिका, बच्चों मैं तुमसे एक पहेली पूछती हूँ, सोचकर उत्तर देना। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औना धरा, चारों ओर में थाल सिरे, मोती उसके न गिरे। तो क्या है? अध्यापिका बच्चों से एक पहेली पूछती है कि आप सभी बच्चे इस पहेली का उत्तर दीजिए। हेमंत ने कहा आकाश। अध्यापिका ने कहा शाबाश। विजय, तुम बताओ यहाँ मोती किसे कहा गया है? अब वो विजय से दूसरा प्रश्न करती है कि विजय, यहाँ पर मोती किसे कहा गया है? विजय ने कहा मेरे विचार से तारों को मोती बताया गया है। वो अध्यापिका कहती है ठीक। नीलम कहती है मैडम ये तारे क्या हैं? तो अभी नीलम पूछती है मैडम ये तारे क्या हैं, क्यों तारे क्यों बनाए गए हैं, कहाँ से आए हैं और ये क्या है? तो अध्यापिका कहती है तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं, वो हमें प्रकाश देते हैं। फिर सचिन ने कहा बीच में ही मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? फिर अध्यापिका कहती है इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर है। तो अभी अध्यापिका ने बताया कि सूर्य जो है, सूर्य भी हमारे काफी दूर है, यानी सूर्य 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, लेकिन तारे जो है वो तारे और से कई गुना अधिक दूर है। इसी वजह से वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अधिक दूरी की वजह से वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, वरना वो एकदम सूरज की तरह ही है, यानी वो भी बहुत बड़े और विशाल है, लेकिन ज्यादा दूर होने की वजह से हमें एकदम छोटे दिखाई देते हैं। राकेश ने कहा फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। तो राकेश कहता है कि अगर ये इतने ही दूर है तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते उसमें बहुत ही समय लग जाता होगा। अध्यापिका कहती है हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। तो फिर अध्यापिका कहती है कि हाँ, जो तारे पृथ्वी के समीप है उनका प्रकाश भी लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है, यानी 4 वर्षों में उन तारों का प्रकाश पहुंच पाता है जो पृथ्वी के एकदम समीप है। और बहुत से तारों का प्रकाश अभी तक धरती पर पहुंच भी नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है। नीलम कहती है मैडम इन तारों का क्या लाभ है? अब इन तारों का लाभ पूछती है वो अध्यापिका। इन तारों से दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। हेमंत, मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताइए। तो अब क्या है, हेमंत नया प्रश्न करता है कि ध्रुव तारा कैसा होता है, हमने उसका नाम सुन रखा है, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। अध्यापिका कहती है प्राचीन कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। उसके एक और सप्त ऋषि मंडल के 7 तारे हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारा देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो जो हवाई जहाज के चालक हैं वो ध्रुव तारा को देखकर ही दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो नीलम कहती है मैडम कुछ तारे नीले और कुछ सफेद क्यों दिखाई देते हैं? फिर अध्यापिका कहती है तारे लाल, पीले, नीले और सफेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से इनके ताप और आकार का पता चलता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है पर इसका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफेद तारे सबसे छोटे होते हैं पर इनका ताप सबसे अधिक होता है। उन्होंने बताया कि लाल रंग का तारा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और उसका ताप जो होता है वो सबसे कम होता है, लेकिन नीले और सफेद रंग के तारे जो है वो बहुत छोटे होते हैं और इनका ताप जो है वो बहुत ही अधिक होता है। फिर अंजलि कहती है मैडम आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा के बारे में पूछती है। अध्यापिका कहती है आकाशगंगा एक प्रकार से तारों का कारखाना है, यानी जिसमें बहुत सारे तारे होते हैं वो एक आकाशगंगा है। इसमें अनेक नए तारे बनते रहते हैं। इसके बीच का भाग सफेद पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। फिर नीलम कहती है मैडम मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? तो अभी नीलम कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये तारे जो हैं एक दूसरे के इतने समीप है, इतने पास पास है और इतनी दूर दूर तक चक्कर भी काट रहे हैं, तो इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती? जब ये इतने पास पास होकर एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं तो क्या कभी आपस में टकराते नहीं है? फिर अध्यापिका कहती हैं ये एक दूसरे से काफी दूरी पर चक्कर काटते हैं,
आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। तो उनकी अध्यापिका कहती है कि वो एक दूसरे से काफी दूरी पर चक्कर लगाते हैं। हमें ऐसा ही लगता है, जब भी हम कभी आकाश में पक्षियों को भी उड़ते देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एकदम पास पास उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि वो एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। तो ऐसे ही यही बात तारों पर भी लागू होती है। तारे भी हमें नीचे जमीन से ऊपर आसमान में देखने पे ऐसा लगता है कि एकदम पास पास में है और एक दूसरे से टकरा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपस में बहुत दूरी पर होते हैं। नीचे से हमें देखने पर ऐसा लगता है जैसे एकदम पास में है, दूरी पर है, और क्यों हमें उनका प्रकाश आने में इतना समय लग जाता है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।